तो क्या हो जाएगा? ग्रह धन हस्ती। ग्रह माने ग्राह, हस्ती माने हाथी। लोग कहते हैं ना भैया बहुत बड़ी हस्ती है। हम आप रहते हैं घर में गृहस्थी हैं। ग्रह माने घर, घर माने ग्राह, ग्रह माने ग्राह और हस्ती माने हाथी। आप हो गए हाथी, आपका घर हो गया ग्राह। अब आप निश्चित कीजिए इन दोनों में बलवान कौन होगा? आप कहीं भी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए आप नौकरी करने के लिए भले ही चले जाओ, लेकिन ये ग्राह रूपी ग्रह इतना अधिक बलवान है ना, आपको एक न एक दिन खींच ही लेगा। दिन भर आप चाहे जहां पर हो, लेकिन शाम को आप अपने घर चले जाते हो। क्यों? क्योंकि वो ग्रह बहुत बलवान है। भले ही आप कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, लेकिन शाम को आप घर पर ही जाओगे। और आपसे बताऊं, कोई व्यक्ति सेना में ही क्यों ना चला जाए, कहीं पर क्यों ना चला जाए, अगर आप जिंदा आओगे तो ठीक, और नहीं तो मर गए तो मरने के बाद भी सबसे पहले आपकी लाश आपकी डेहरी पर ही आएगी। आती कि नहीं आती? तो ये ग्रह रूपी घर इतना अधिक बलवान है ना, व्यक्ति को खींच ही लेता है। क्योंकि जो आनंद, जो सुख आपको अपने घर में मिलेगा, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाओ। यही है गज और ग्राह की लड़ाई, किसी हाथी और मगर की लड़ाई नहीं, हमारी और घर की लड़ाई है, ग्रह और हस्ती। हम लोग रहते हैं गृहस्थी में, इसलिए कहा जाता है धन्यो गृहस्थाश्रमा। इस आश्रम से बढ़कर के दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे सन्यास आश्रम हो। आप सन्यासी बन गए, लेकिन यदि आपकी मां जीवित है तो पिता जाएगा, पिता आपको जाकर के प्रणाम करेगा। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में दंड होता है ना, हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। जिसके हाथ में दंड होता है वो व्यक्ति साक्षात नारायण का स्वरूप होता है। तो पिताजी तो प्रणाम करेंगे, लेकिन अगर उसकी माताजी सामने आ जाएंगे ना, तो वो सन्यास लेने के बाद भी सन्यासी व्यक्ति अपनी मां को प्रणाम करेगा। माता का इतना बड़ा ऋण होता है। तो सबसे बड़ा हमारा जो है ये गृहस्थ धर्म होता है। इस कथा के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को समझाया। आइए इसके बाद अगला कथा नक प्राप्त होता है। महाराज परीक्षित ने पूछा, हमने सुना है समुद्र मंथन करना पड़ा था, क्या कारण था कि समुद्र को मंथन करने के बाद जब रतन पहले से स्वर्ग में मौजूद थे तो समुद्र मंथन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यदा दुर्वास सहासापात सेन्द्रालोकात्मजो नृप। एक बार की बात, जो दुर्वासा ऋषि हैं भगवान श्री हरि नारायण के पास गए, चरण में प्रणाम किया। भगवान ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और अपने गले से माला उतार करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया। दुर्वासा ऋषि चल पड़े, उधर रास्ते से आ रहे थे देवराज इंद्र। दुर्वासा ने सोचा इसका माला का अधिकारी कौन? भाई साधारण कोई माला तो है नहीं, कोई विशेष व्यक्ति होगा तब मैं उसको ये माला पहनाऊंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से माला उतार करके देवराज इंद्र के गले में पहना दिया। सोचो, भगवान का प्रसाद समझ करके देवराज इंद्र को चाहिए था स्वागत करते, लेकिन देवराज इंद्र के मन के अंदर तो ईगो है ना, अभिमान। बताओ, स्वर्ग के राजा और एक बाबा की उतरी हुई माला पहने। ऐसा देवराज इंद्र ने सोचा, लेकिन सामने तो उतार नहीं सकते थे, क्योंकि ये भी जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी बाबा हैं।
लेकिन जिस समय पर दुर्वासा ऋषि थोड़ा सा दूर चले गए, उस समय पर देवराज इंद्र ने अपने गले से माला उतारी और माला उतारने के बाद अपने ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दिया। और आपसे बताऊं, जो डीएम का चपरासी होता है ना, वो भी अपने को डीएम से कम नहीं मानता। ऐरावत ने सोचा लगता है सबसे ज्यादा गए गुजरे हम ही हैं। बाबा की उतरी माला देवराज इंद्र पहने और इंद्र की उतरी हुई माला हम पहने। ऐरावत ने क्या किया, माला लिया, अपनी सूंड से पकड़ करके नोच करके इधर फेंक दिया। जब फेंक दिया, बढ़िया सुंदर दिव्य पवन चल रही थी, वायु के झरोखों से वो जो पंखुड़ियां थी ना पुष्प की, उस पुष्प की पंखुड़ियां उड़ती हुई संयोग बस उस तरफ गई जहां दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। और जैसे उसकी सुगंध दुर्वासा ऋषि के नासिका में पहुंची, दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे मैंने तो हमारा देवराज इंद्र को पहनाई थी, उसकी सुगंध यहां तक कैसे आ गई? तो दुर्वासा ऋषि ने ध्यान धर के देखा तो पता लग गया, अरे देवराज इंद्र ने तो अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको अपने धन का मद है, अहंकार है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, ए देवेंद्र, जिस धन के ऊपर तुम्हें इतना अधिक घमंड है ना, वो सारी की सारी स्वर्ग की संपदा समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाए। स्वर्ग में कुछ शेष नहीं बचा, स्वर्ग खाली हो गया। ऐरावत हाथी समुद्र में चला गया। देवराज इंद्र बिना वाहन के हो गए, पैदल पैदल चलने लगे। कल्प वृक्ष समुद्र के अंदर समा गया। कामधेनु गैया अमृत कलश साहब, देवताओं की जानकारी दैत्यों को लग गई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, भैया समय अच्छा है, चलो स्वर्ग के ऊपर जाकर के चढ़ाई कर दो। स्वर्ग पर दैत्यों ने चढ़ाई कर दिया और देवराज इंद्र को जीत लिया। अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने लगे देवराज इंद्र। और जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं ना, तब व्यक्ति को भगवान याद आते हैं। भगवान श्रीहरि के पास पहुंचे, बोले प्रभु क्या करूं? भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे अकेले के बस का कुछ नहीं, इसलिए पहले जाओ और जाकर के दैत्यराज बलि से मित्रता करो। और मित्रता करने के बाद आप समुद्र मंथन करो और सारे के सारे रत्न समुद्र से बाहर निकालो। एक बात और जान लो, किसी भी जरा सी बात के लिए लड़ने मत लगना। अर्योपि संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवत देवा हृतस्य पदवीम गतई। जिस तरीके से सांप और चूहे की मित्रता होती है ना, उसी तरीके से तुम लोग भी जाकर के मित्रता कर लो। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सांप और चूहे की तो मित्रता कभी होती ही नहीं, लेकिन मैं बताऊं आपसे, अपने मतलब के लोग मित्रता कर भी लेते हैं। एक पिटारी के अंदर पहले से कोई सर्प बंद था और ऊपर से एक चूहा गिर पड़ा, लेकिन उस पिटारी की इतनी ऊंचाई थी ना कि सांप ऊपर से निकल नहीं सकता था, नीचे से दरवाजा बंद। हम निकले तो कैसे निकले? चूहा गिरा, चूहा डर गया कि वास्तव में अब तो ये सर्प मुझको खा जाएगा। सांप ने कहा, भैया तुम चिंता मत करो। सर्प ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आज से हम तुम पक्के मित्र बन गए। आज के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, किसी भी प्रकार से हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुमको हम खाएंगे नहीं। चूहे ने सोचा इसको खाना होता तो शायद हमको खा ही लेता,
लेकिन यदि ये कह रहा है कि से हमारी तुम्हारी मित्रता पक्की, तो चलो बहुत अच्छी बात है भाई। भैया अब तुम हम दोनों लोग मित्र बन गए, एक काम किया जाए। चूहे ने कहा क्या करूं? बोले भैया तुम्हारे दांत बहुत पहिने हैं, इसलिए तुम क्या करो, ये जो पिटारी है ना, आप इस पिटारी में छिद्र कर दो, जिससे हम दोनों लोग निकल चुके। जैसे ही चूहे ने उस पिटारी में छिद्र किया, चूहा निकलने लगा। सांप ने कहा भैया पहले तुम मत निकलो, पहले मुझे निकल जाने दो। क्यों? यदि हम न निकल पाए तो छेद कैसे होगा? सोचो आप। चूहे ने और थोड़ा सा बड़ा छेद कर दिया, सर्प उस पिटारी से बाहर निकला। उसके बाद चूहा निकला, चूहा जाने लगा अपने रास्ते। सांप ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपनी जगह जा रहे हैं। सांप ने कहा अरे अभी तो हमारी तुम्हारी मित्रता हुई है, इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? जरा जाने से पहले एक बार हमसे गले तो मिल ले हो। चूहा आ गया सर्प की बातों में। चूहा आगे बढ़ करके गया, सर्प से कहा भैया गले मिल लिया जाए। सर्प ने अपना मुख खोला और मुंह खोल करके चूहे को अपने मुख में ले लिया। चूहे ने कहा भैया क्या कर रहे हो? अरे हमारी तुम्हारी तो मित्रता पक्की थी ना, फिर आप ये क्या कर रहे हो? सांप ने कहा पागल हो गए हो क्या? अरे घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे तो फिर जिंदा कैसे रहेगा? तुम हमारे आहार हो, हम तुमको जीवित नहीं छोड़ सकते। और ऐसा कहने के बाद सर्प उस चूहे को खा गया। भगवान श्रीहरि ने कहा इसी प्रकार से तुम्हें भी करना है, राक्षसों के संग जाकर के मित्रता करनी है, लेकिन जैसे सांप और चूहे की मित्रता। आज इस समय पर ये लोग गए, देखो पहले के दुश्मन कैसे होते थे। दैत्यराज बलि के यहां पर देवराज इंद्र गए, देवेंद्र को देखने के बाद उसने स्वागत किया, आओ देवेंद्र आसन खाली कर दिया। देखो यदि आपका दुश्मन भी आपके घर में आवे ना, तब भी आप उसका स्वागत कीजिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने है, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। तब लोग अपने दुश्मन का भी बराबर सम्मान करते थे। बैठ गए देवेंद्र। दैत्यराज बलि से कहा भैया हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाए। क्यों? यद्यपि वैसे हैं तो दोनों एक ही पिता की संतान। महर्षि कश्यप की संतान देवता भी हैं और महर्षि कश्यप की संतान असुर भी हैं। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां, लेकिन अपने अपने अधिकार के लिए ये लोग लड़ा करते हैं। कभी दैत्य लड़े थे देवों से, उस स्वर्ग के सिंहासन के लिए, अपने अपने अधिकार के लिए लोग लड़ते रहते हैं। आज इस समय पर दोनों लोगों की मित्रता हो गई। बोले भैया कैसे समुद्र मंथन किया जाए? बोले चलो, चल करके हम लोग मंदराचल पहाड़ को उठा करके लाएंगे, उसमें डालेंगे। अब मंदराचल पर्वत जिस समय पर उठाने के लिए गए, 1000 योजन उस पर्वत को दैत्य देवता लोग मिलकर के उठा नहीं पाए, बल्कि जो उठा रहे थे ना वे उसी के नीचे कुछ लोग दब गए। और जब कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठे और पहले ही कौर खाते ही पता चले उसने माछी निकाला है, तब व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है। आज उस समय पर भगवान श्री प्रकट हो गए और गरुड़ जी के ऊपर चढ़े चढ़े ही एक बाएं हाथ से उन्होंने मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और उखाड़ने के बाद समुद्र के किनारे ला करके रख दिया। सोचो कितने बलवान हो गए श्री गरुड़ जी महाराज कि उनके ऊपर बैठ करके श्रीहरि ने उखाड़ लिया। उसके बाद ये लोग पहुंचे वासुकीनाग के पास। वासुकीनाग से कहा भैया चलो हम तुमको उस मथाने की रस्सी बनाएंगे। वासुकीनाग ने कहा भैया जो अमृत निकलेगा पान तुम लोग करोगे, भला हम अपनी हड्डी पसुड़ियां क्यों तोड़वाने के लिए जाएं? देवताओं ने लालच दिया भैया अमृत तुमको भी मिलेगा, तुम भी अमर हो जाओगे। वासुकीनाग जी तैयार हो गए। अच्छी अच्छी औषधियां
ला करके समुद्र के अंदर डाली गई। वासुकी नाग के पूंछ की ओर दैत्यों को स्थान दे दिया गया, मुख की ओर देवताओं ने पकड़ लिया। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनकी दुष्टता जाती तो है नहीं। उन्होंने कहा सुनो, समुद्र मंथन बंद। क्यों? बोले देवता लोग हमको सदैव नीचा ही दिखाने का काम करते हैं। सर्प की पूंछ बिल्कुल निकृष्ट होती है, बेकार होती है, इसलिए हमको पूंछ की तरफ पकड़ा दिया। देवताओं ने कहा भैया तो तुम आकर के मुख की ओर पकड़ लो, हम लोग पूंछ की ओर पकड़ लेंगे। क्योंकि भगवान ने पहले ही समझा दिया था किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा मत करना जब तक कार्य न सिद्ध हो जाए। अब दैत्यों ने आकर के समुद्र के वासुकी नाग के मुख की ओर पकड़ लिया, देवताओं ने पूंछ की ओर पकड़ लिया। और जिस समय पर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ ना, तो उसके शरीर के अंदर जितना जहर था वो विष वासुकी नाग के मुख के द्वारा वपन होने लगा, उल्टी होने लगी। और उस जहर की ज्वाला में हजारों दैत्य जल करके भस्म हो गए, मर गए। लेकिन यदि अब कहें कि भैया हम पूंछ की तरफ पकड़ेंगे तो नाक कट जाए, पकड़े रहे, बोले मर गए तो मर गए, लेकिन हम पकड़ेंगे इसके मुख की तरफ ही। समुद्र मंथन चल रहा था। मत्ते मत्ते थोड़े ही समय के पश्चात मथानी नीचे समुद्र में प्रवेश कर गई, बैठ गई। अब बताओ जब मथानी ही गए तो समुद्र मंथन कैसे हो? भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हो गए, बोले भैया तुम लोगों ने गणेश जी का पूजन किया था। बोले गणेश जी का तो पूजन नहीं किया। बोले बस उन्हीं की है कृपा है। किसी भी कार्य करने से पहले सर्वप्रथम गणपति गजानन का पूजन किया जाता है, और तुम लोगों ने गणेश जी की पूजा किया नहीं, इसीलिए विघ्न उपस्थित हुआ है। तो बोले यहीं पर गणेश जी का पूजन करो। सारे लोगों ने मिलकर के गणेश जी का पूजन किया और उस समय पर गणेश जी की स्तुति किया। आप लोग भी थोड़ा गणेश जी का वंदन कर लो। जिस प्रकार के विघ्न हैं हमारे आपके जीवन में, वो सारे विघ्न दूर करे विघ्नहर्ता। भगवान ने उसी समय पर एक कच्छप का रूप धारण किया। समुद्र मंथन में भगवान ने कई रूप धारण किया। जैसे कच्छप ने कछुए का रूप धारण किया, कितना 10,000 योजन लंबा चौड़ा सोचुआ कछुए का रूप धारण किया और उसी मथानी के नीचे घुस गए, मंदराचल पर्वत के नीचे, और धीरे धीरे उसको उठाने लगे। यहाँ पर लोग गणपति गजानन की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। बहुत पुराना गीत है, आप सभी लोगों ने सुना है। मैंने केवल उसको थोड़ा सा नया रूप देने का प्रयास किया है। आप सभी लोग प्रेम के साथ गाएं, श्रद्धा के साथ गाएं, विश्वास के साथ गाएं, राग से गाएं। राग नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुराग से गाएं, क्योंकि अनुराग की आवश्यकता है, राग की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग गाएंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तेरी महिमा है देवों में विशेष। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।
चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। पान पर फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लग तेरे चरणों में झुकते हैं धने। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय हो गणेश। भुजाधारी, माथे पे मुकुट सोए मूस की सवारी। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। तेरे दर्शन से मिटते हर कले। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। तेरी महिमा को गाए सुरमुनि से। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। सारे भक्त पूजे तुझको, जय गणेश देवा। तुझको पूजे है देवो संग सुरे। जय श्री गणेश, 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 जय श्री गणेश। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। बोले श्री गणेश भगवान की। इधर भगवान श्रीहरि ने दधार पृष्ठेन सलक्ष योजन, या 1 लाख योजन का भगवान श्रीहरि ने कछुए का रूप धारण कर लिया। सोचो आप, 1 योजन कितना होता है? 1 योजन माने 4 कोस।
कछुए का रूप धारण करने के बाद भगवान ने अपने पृष्ठ पर उस पर्वत को रखा, मंदराचल को, और रखने के बाद लेकर के धीरे धीरे ऊपर आने लगे। सारे लोग परम प्रसन्न हो गए। वाह भैया, देखो गणेश जी की कितनी बड़ी कृपा। जो बताओ, जो हमारी मथानी डूब गई थी सागर में, आज फिर से मथानी मिल गई। अब तो दुगना उत्साह, दुगना जोश, दुगनी उमंग। सभी लोग बढ़िया सुंदर समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर दिया। और जिस समय पर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन में जो सबसे पहला रत्न निकला, उस रत्न का नाम है जहर, विष। ये भी एक प्रकार का रत्न है भाई। जहर आप कहोगे कौन सा रत्न? यदि आपको सर्प काट ले तो सांप को काटने की औषधि जहर ही है। विषस्य विषम औषधम, जहर की औषधि जहर ही है। पहला रत्न जहर तो निकला, लेकिन अब उस जहर का पान कौन करे? किसी भी देवता के अंदर वो सामर्थ्य नहीं। पूरा संसार जलने लगा। लोगों ने कहा भाई कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो, बोले जो इस विष का पान कर सके और सीधा सरल भी हो, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति इस जहर का जल्दी पान नहीं करेगा। तब देवताओं को याद आ गई, देखो भाई हमारे सबके मुखिया जो हैं, सबसे बड़े हैं महादेव। सिद्धेश्वर भगवान के दरबार में चलो, क्योंकि हम सब है देव और वो है महादेव। हम सब है अनाथ और वो है विश्वनाथ। जब भी कोई हम अच्छी चीज लेकर के आवे ना, तो सबसे पहले हम अपने घर के मुखिया को खिलावें। यह हमको आपको संदेश मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप समोसा लेकर के आओ, जलेबी लेकर के आओ, बर्फी लेकर के आओ, सीधा चुपचाप अपने कमरे के अंदर घुस जाओ, देवी जी खा लो, तुम खा लो, बस बेड़ा पार। अरे जो तुम्हारे माता पिता, जो तुम्हारे सास ससुर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो सबसे पहले जो है आप बोले उनको लेकर के आप खिलाओ जा करके। वो कितना खाएंगे? थोड़ा सा खाएंगे, बाकी सब तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। सारे देवता लोगों ने वही किया। ले करके भगवान शिव के दरबार में पहुंच गए उस जहर को, और उस जहर को ले जाने के बाद देवताओं ने कहा प्रभु, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, पाहि नः शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहनात् विषात्। देवता लोगों ने जाकर के भगवान शिव जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि और कोई इनके अतिरिक्त है ही नहीं। इनसे वाला कोई सीधा साधा देवता होगा क्या? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो आप बस केवल एक लोटा जल ले लो और जाकर के भगवान शिव जी को चढ़ा दो। जब कोई सीमा रेखा भी नहीं है कि आप 4 बजे तड़के ही चढ़ाओ, आप 7-8 बजे ही चढ़ाओ ना, 2 बजे दिन में चढ़ाओ, 8 बजे शाम को चढ़ाओ, 10 बजे रात में चढ़ाओ। जलधारा शिव प्रिय। लेकिन आप किसी दूसरे देवता के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ, राधा कृष्ण के पास जाओ, शनिदेव के पास जाओ, किसी भी दूसरी मूर्ति में आपको कभी भी जल नहीं चढ़ाना है। उनका अपना एक समय। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप खुश हो जाओगे क्या? आप कपड़े लत्ता पहन करके आप तैयार हो कहीं जाने के लिए, कोई व्यक्ति 1 लोटा जल लेकर के आवे, अच्छा 1 लोटा ना लावे, 1 गिलास भर करके ले आवे, 1 गिलास ना लावे, केवल 1 कप भर करके जल ले आवे और आपके सिर पर डाल दे, तुम खुश हो जाओगे क्या? नहीं। लेकिन भगवान शिव जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि 1 लोटा जल हर समस्या का हल। कब?
जब आपका हृदय हो निश्चल तब आपको मिलेगा उसका फल। कैसे भोलेनाथ? बोले जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावुर के चढ़ाए भुवन 14 बकस देत, और दीप के दिखाए 7 दीप दे देते हैं। भांग और धतूरा के चढ़ाए शिवलोक देत, गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। हर हर कहत हर हरत कलेश अरु, बिल्व पत्र के चढ़ाए सदा संग ले लेते हैं। ऐसे भगवान शंकर उनकी शरण में सारे के सारे देवता लोग पहुंचे। वेद मंत्र पढ़ करके भगवान शिव जी की स्तुति करना शुरू कर दिया। जैसे जिससे पर क्षेत्रपाल का पूजन कराते हैं, भगवान सिद्धेश्वर का पूजन हमारे आचार्य जी कराते हैं। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। देवता लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु हम सब हैं अनाथ, आपकी शरण में आए हैं, आप इस विष का पान करें, और विष को पान करने के बाद हम सब लोगों को आप जीवन प्रदान करें। और सारे देवता लोग गाने लगे, प्रभु नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, प्रभु आप कल्याण करें। और उसी का अनुवाद करके लिखा गया, भोलेनाथ आप रक्षा करें। और ये शिव जी केवल मात्र देवताओं के ही रक्षक नहीं, बल्कि तो राक्षसों के भी रक्षक हैं। कोई भी इनकी आराधना कर ले, रावण ने आराधना किया तो उसको भी उन्होंने सब कुछ सोने की लंका दे दिया। शुक्राचार्य जी ने जो दैत्यों के गुरु हैं आराधना किया तो उनको मृत संजीवनी विद्या दे दिया, जो देवताओं को भी नहीं दिया, किसी भी देवता के पास नहीं। तो देवता और दैत्य दोनों लोग भगवान शिव जी के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे और कहा, भोलेनाथ आप तो सबके हैं ना। ये शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। सभी लोग आइए, शिव जी के दरबार बैठे हैं, सिद्धेश्वर महादेव के दरबार में। शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। अजर अमर अविनाशी को हम चलकर सभी पुकारे। शंकर शिव शंकर शिव शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे।
भोले भंडारी गौरापति त्रिपुरारी हो। जय भोला भंडारी गौरापति त्रिपुरारी, और रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। प्राणों की रक्षा होवे जो पावु शरण तुम्हारे, शंकर शिव शंकर ये शंकर भोलेनाथ हैं हमारे तुम्हारे, ये हमारे तुम्हारे। आज उस समय पर भगवान शंकर की शरण में गए, लेकिन भगवान शंकर जी की तो समाधि लगी, और समाधि इतना जल्दी टूटती भी नहीं। सोचो आप, भगवान शिव जी तो अगर एक बार समाधि लगा लेना तो 87,000 वर्ष तक समाधि लगाते। सोचो आप, ऐसे कैसे समाधि टूट जाए। कामदेव ने सोचो, आपने इतना प्रयास किया तब बेचारा उस समाधि नहीं तोड़ पाया। देवता लोगों ने पुनः प्रार्थना किया, और कैसे प्रार्थना किया? पशुपतिम दुपतिम धरणीपतिम भुजगलोकपतिम च सतीपतिम पशुपतिम दुपतिम धरणीपतिम। पशुपतिम दुपतिम धरणीपतिम भुजगलोकपतिम च सतीपतिम पशुपतिम दुपतिम धरणीपतिम। भगवान शिव जी की आराधना किया। भगवान शिव जी को तो समाधि नहीं टूटी, लेकिन माता पार्वती जी आगे आ गई। माता गौरा जी ने कहा, बताइए आप लोग, आज सब लोग देवता एक साथ कैसे आ गए? क्योंकि देवता कभी एकत्रित तो होते नहीं। बताइए कैसे आए? देवता लोगों ने कहा, हम प्रभु को भोग लगाने के लिए प्रसाद लेकर के आए। कौन सा प्रसाद है? बोले जहर। सोचो आप किसी की पत्नी से कहो कि हम तुम्हारे पति को जहर पिलाने के लिए आए, तो आप उसके दरवाजे से सही सलामत लौट आओगे क्या? कुछ ना कुछ नहीं, 2-4 प्रसाद तो बेलन पा ही जाओगे आप। माता पार्वती ने कहा, भाग जाओ सारे देवताओं, यहां पर मेरे पति ही मिले केवल तुमको जहर पिलाने के लिए। अरे भगवान शंकर की समाधि टूट गई। उन्होंने कहा, देवी क्या कर रही हो? हमारे दरवाजे पर आया हुआ अतिथि कभी उसको विमुख नहीं लौटाना चाहिए। बताइए क्या लाए हमारे लिए? विष आगे कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, लाओ मुझे दे दो। ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत